हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार वंस अगेन आप सबका स्वागत करता हूं क्वेश्चन आंसर सीरीज सीए फाउंडेशन इस सब्जेक्ट का। और इस कंपाइलेशन में हम कंपनीज एक्ट को डील कर रहे हैं। पिछले जून 2024 का पेपर और उसके पहले 3 मॉक टेस्ट ये सबको कवर किया और इससे हमें अंदाजा आया कि सर अगर हम मॉक टेस्ट पेपर करते हैं तो हमें पढ़ना कैसे है और किस हिसाब से एक स्ट्रक्चर वे में हम लोग आंसर भी लिख सकते हैं। ये आपको पता चला होगा। जिन्होंने वो नहीं देखा प्लीज दोस्तों वो 4 पेपर देखिए। ठीक है दोस्तों, अब ये 5th नंबर का पेपर मैं आपके साथ लेके जुड़ रहा हूं जो है मॉक टेस्ट पेपर 1 सितंबर 2024 अटेम्प्ट से पहले। देखो अभी न्यू सिलेबस आ चुका है, अब इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके। और हमारा क्या टारगेट है, हम लोग कंपनीज एक्ट को ही क्यों कंपाइलेशन लेके चल रहे हैं सर, ये सबसे इजी चैप्टर पूरे भारत में लगता है बच्चों को, लेकिन इसमें ही मार्क्स नहीं आ रहे। अगर इसमें मार्क्स अगर हमने श्योर कर लिए, सिक्योर कर लिए, तो बाकी जर्नी बहुत सिंपल होगी। और मैं वही मेरा एक ये पर्पस है कि मैं आपको बताऊं बेटा, पर इजी चैप्टर समझ के उसको इग्नोर मत करना, उस पर और मेहनत करो। कैसे करना है मैं टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आंसर के सीरीज से आपको बता रहा हूं। ये जो एमटीपी हुआ ना बेटा, एमटीपी 1 और 2 इसने ये दिखा दिया कि सितंबर का पेपर जो बच्चों को लगा कि लेंथी आने वाला है, रिजल्ट आ ही जाएगा इसके बाद तो जैन 2025 का अटेम्प्ट अगर आगे बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए इक्विवेलेंट रिलेवेंट है, क्योंकि आप पास्ट एग्जाम पेपर तो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हर एक बच्चों को ये पेपर ये सीरीज एप्लीकेबल है करके देखिए ध्यान से। दोस्तों इससे ये समझ में आ गया, जरा ये मैं एनालिसिस देता हूं फिर क्वेश्चन आंसर भी करूंगा। ये ट्रेंड तो बरकरार है कि क्वेश्चन 1 में ये 7 मार्क्स का सवाल डालते हैं कंपनीज एक्ट पे, तो कंपलसरी क्वेश्चन में 7 मार्क्स का आपको मिलेगा। यहाँ पे अगेन फोकस किया गया था क्लासेस ऑफ कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी और डोरमेंट कंपनी पे, और दोनों ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे और आपको समझेगा कि आप अगर प्लेन रीडिंग कर रहे हो तो वो नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए समझ में आएगा। लेकिन आप देखिए 4 और 3 मार्क्स अगेन सेपरेट एंटिटी से रिलेटेड एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्लासेस ऑफ कंपनी में सेक्शन 8 पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, प्राइवेट कंपनी पे 4 मार्क्स का, होल्डिंग सब्सिडियरी पे 3 मार्क्स का। इससे पहले क्या देखा गया था, 7-7 या 4-3 7-7 ऐसे 4 क्वेश्चन पूछ के खत्म हो जाती थी बात, तो पेपर थोड़ा शॉर्ट होता था। लेकिन ये एमटीपी 1 ने ये दिखा दिया कि हो सकता है सितंबर का पेपर लेंदी आएगा, और आया भी। तो मॉक टेस्ट पेपर इसलिए आपको डील करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अभी इस पेपर की। दोस्तों अगर ये हो गया तो बहुत ज्यादा रिलीफ आपको मिलेगा, फिर एक एमटीपी और मेन पेपर, दैट्स ऑल, फिर जैन अटेम्प्ट की तैयारी और फिर मजा आ जाएगा करके। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन था क्लासेस ऑफ कंपनी में एसोसिएटेड कंपनी से लेके, लेकिन अब मैं पहले बता रहा हूं क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आना चाहिए। 4 मार्क्स का सवाल ये रहा। चलो पढ़ते हैं सब मिलके। ABC Limited has allotted equity share with voting right to XYZ Limited worth rupees 15 करोड़। तो दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड, उसने 15 करोड़ के शेयर किसे दे दिए, XYZ लिमिटेड को दिए। ठीक है, मतलब XYZ ने खरीदे ऐसे समझो, फॉर द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। आफ्टर दैट द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड इज रुपीज 100 करोड़। तो देखो ये जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया, 100 करोड़। और इस 100 करोड़ में से XYZ के पास कितना है, 15 करोड़ है करके। ठीक है, और सवाल क्या पूछा है देखिए, डिफाइन मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी, कमेंट वेदर एबीसी लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड वुड कॉल एसोसिएटेड कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इतना सिंपल सा सवाल था। क्या एसोसिएट, और इन्होंने हिंट भी दे दी ना, इन्होंने खुद बता दिया। आप क्वेश्चन देखिए कि एसोसिएटेड कंपनी है, क्योंकि एसोसिएटेड कंपनी हमने क्या देखा है कि 20% और मोर सिग्निफिकेंट, याद है ना, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट कंट्रोल होना चाहिए। सिग्निफिकेंट कंट्रोल मतलब क्या सर, 20% और मोर इक्विटी रहेगा इसमें। ओके, लेकिन अब यहां पे आप देखो 20% जिसको याद है उसको समझेगा कि भाई ये तो मेरे को दिख रहा है कि 100 करोड़ में से 15 करोड़ लेके बैठा है, और ये कितना परसेंटेज होता है बेटा, 15% होता है। और एसोसिएटेड कंपनी होने के लिए एटलीस्ट कितना चाहिए, मिनिमम 20% तो भी चाहिए। तो बताइए मीनिंग तो पहले बताइए एसोसिएटेड कंपनी का। जो आप बताओगे प्रोविजन लिखोगे तो वहां पे साफ लिखोगे कि 20% होना चाहिए। और फिर पूछा क्या XYZ लिमिटेड एसोसिएटेड कंपनी होगी क्या, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बोलो यस और नो। डेफिनेटली बेटा आपका आंसर रहेगा नो, क्योंकि 15% ही है। चलो ये हम पढ़ते हैं 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब आंसर कैसे लिखना। अगर ये ऐसे सवाल आए तो पहले आप लोग प्रोविजन लिखोगे। प्रोविजन में बेटा सिंपल अपने वर्ड में लिखा तो भी चलेगा, ये आईसीआई सीधा मॉड्यूल में से कॉपी पेस्ट सजेस्टेड आंसर देता है। इतना लैंग्वेज आपका नहीं बन पाए, इट्स ओके। ठीक है, सेक्शन याद आया 2 सबसेक्शन 6, ये तो हम पिछले इतने मॉक टेस्ट में हमने कवर किए। पिछला सीरीज देखिए दोस्तों, आधे घंटे से ऊपर एक भी वीडियो नहीं, कुछ कुछ तो 20 मिनट के 25 मिनट के ही वीडियोस है। ये रिवीजन बार बार होगा तो आपके पेपर में बहुत हेल्प होने वाला है। सर एसोसिएटेड कंपनी सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एसोसिएटेड कंपनी मतलब क्या बेटा,
associated company in relation to other company means a company in which that other company has significant influence, और यही significant influence को आपको बताना है। क्या होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस अ कंट्रोल एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर द एग्रीमेंट। मतलब सिंपल सी बात है, एटलीस्ट 20% तो भी आपके पास हो, मिनिमम 20%। उससे ऊपर रहा तो ठीक है यार, 50 के ऊपर गया और होल्डिंग में आ जाओगे। तो यहाँ पे समझो 20 के ऊपर है या 20 है तो भी आप एसोसिएटेड कंपनी माने जाओगे, ये प्रोविजन है। अब कितना सिंपल लिख दिया, इन द गिवन केस एबीसी लिमिटेड अलॉटेड इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट टू XYZ लिमिटेड, ठीक है, लेकिन कितना बेटा? ₹15 करोड़ का, विच इज लेस देन कंट्रोल ऑफ 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। ठीक है सर, 100 करोड़ में से सिर्फ 15 करोड़ दिए तो 20 से तो कम ही हो गया। That is to have significant influence of XYZ Limited since the state requirement is not compiled. Therefore, ABC Limited and XYZ Limited are not associated company as per the Companies Act 2013। इतना आपने लिख लिया होता दोस्तों, आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल जाते। सिंपल सी बात थी, बेसिक प्रोविजन आना चाहिए था और आपको बस ये बोलना था कि ये रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं है एसोसिएट कंपनी नहीं है, खत्म। दूसरा क्वेश्चन कंपलसरी में आया था डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव कंपनी हम बोलते हैं। अब ये तो मैं आपको पहले से एनालिसिस दे रहा हूं, लेकिन कैसे समझेगा, चलो यहाँ पे आओ, देखो ये क्वेश्चन। देखो दोस्तों, बहुत ज्यादा आपके ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी, ठीक है, और इसका मैं वन शॉट वीडियो भी बना के दूंगा आपको, लेकिन आपका प्यार कमेंट लाइक देते रहिए। आप कौन से राज्य से कौन से सिटी से हो कमेंट करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इंडिया ऑल ओवर इंडिया से बच्चों को ये मतलब सीए कोर्स तो कर रहे होगे सब, है ना। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। 3 मार्क्स का सवाल, छोटा सा सवाल था दोस्तों। एमटीके प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कब रजिस्टर्ड हुई थी? वही 5 जनवरी 2022। याद रखना बेटा, ईयर 2022 है। बहुत बार बच्चे इसे भी इग्नोर करते हैं, मैंने देखा है लिटरली, मतलब क्या पढ़ते हैं क्या पता। मतलब बताता हूं कहां पे गलती हो रही है। द कंपनी डिड नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस टिल 31 जुलाई 2024। यहाँ पे दूसरा साल दिया है 2024। मैंने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया था और उसमें ये समझा कि वो उसने क्या समझ लिया पता है, मतलब वो इतना ढोकला बच्चा था कि उसको फर्स्ट 5 जैन और फिर सिर्फ जुलाई इतना ही काउंट किया उसने, 6-7 महीने। अरे भाई साल हो गए, 2022 में रजिस्टर हुई थी लेकिन बिजनेस चालू नहीं हुआ 31 जुलाई 2024 तक। कितना टाइम हुआ जरा बता पाओगे मुझे? गिनो तो। जनवरी 22 ना, तो पूरा 22 गया, पूरा 23 गया, तो 2 साल तो यही पे हो गए, और 24 के और 6 महीने तो 2.5 साल हो गया, लेकिन बिजनेस चालू नहीं हुआ। आइडेंटिफाई अंडर विच कैटेगरी एमटी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज क्लासिफाइड। देखो अब आपको उन्होंने डायरेक्टली डोरमेंट कंपनी नहीं पूछा, इनएक्टिव कंपनी नहीं पूछा, आपको पूछा बताइए कि कहां पे ये क्लासिफाई होगा। समझ रहे हो? कुछ बच्चों को मैं वही बोल रहा हूं कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आपने डोरमेंट कंपनी पूरा लर्न कर लिया। अरे भाई समझो तो सही, वहां पे आपको सीधा थोड़ी ना पूछेंगे। अभी ये दिमाग लगाना था, रिवर्स में जाना था भाई, कि ये देखो 2 साल से ज्यादा ये कंपनी चालू ही नहीं हुआ, और हमारे प्रोविजन में हमने पढ़ा है कि अगर 2 साल से ज्यादा अगर इनएक्टिव है, मतलब बट ऑफ बेसिस पे इनएक्टिव है, डोरमेंट कंपनी में हम क्लासिफाई करते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ द कैटेगरी ऑफ कंपनी इन डिटेल। 3 मार्क्स का सवाल था। तो सबसे पहले आ गया इनएक्टिव कंपनी का मीनिंग। इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये लिखना बेटा। इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी होती है जिसने कोई भी नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज नॉट बीन मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर ना तो उन्होंने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया है, ना तो उन्होंने रिटर्न फाइल किया बेटा, तो इसको हम इनएक्टिव कंपनी कहेंगे। कितने? पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से मतलब क्या, ये रिवाइज कर लीजिए। इतना अगर आपको आया तो अच्छी बात है बेटा। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सर और मैडम कि पेमेंट फॉर फीस, मतलब ये इसमें काउंट नहीं होता। अदर देन बोला है, मतलब ये इसमें काउंट नहीं होता कि अगर आप रजिस्ट्रार को फीस दे रहे हो, क्या पिछले 2 साल में अगर कोई सम 2025-26 में बना दिया, आप जब भी ये एग्जाम दे रहे हो, देखो ये एमटीपी इस तरीके से पढ़ना है कि ओवरऑल कवर हो जाए। अगर आपको कहा जाए कि चलो 2022 से लेके 24 में 1 लाख रुपए का पेमेंट किया रजिस्ट्रार को, आरओसी को, क्या ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माना जाएगा? आंसर इज नो, इसे नहीं माना जाएगा। पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट और एनी अदर लॉ। कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट था कि 50,000 का पेमेंट करो, तो वो पेमेंट भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं माना जाएगा। तीसरा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर अगर ऐसा कुछ तुम्हारे एग्जाम में बना के दे दे कि इस कंपनी ने 2 साल में कुछ शेयर को अलॉट किया, तो बोलो क्या ये एक्टिव कंपनी? आंसर इज नो, इसको भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा।
और पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड, तो मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा किया, तो इसे भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में हम नहीं लेंगे राजा। देखो क्या कहा है कि ऐसे कंपनी को इनएक्टिव कंपनी कहा जाएगा जिसने कोई भी कंपनी हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन एंड नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और कोई भी स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न उसने फाइल नहीं किया है। लेकिन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में 4 बातें नहीं आती है अदर देन है, तो इसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा बेटा। ये अगर आए तो समझना ये चलता है, इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। उसके इनएक्टिव ही कहा जाएगा। इन द इंस्टेंट केस, मैंने आपको कहा है कि अब आप इन द अबो केस छोड़ के कुछ लैंग्वेज यूज करना शुरू कीजिए। इन द इंस्टेंट केस, MTP Private Limited was registered on 5th January 2022 and did not start business 31st July 2024. Since the company has not started its business for a period more than 2 years has already elapsed मतलब खत्म हो गए, it will be treated as inactive company, या you can say dormant company. That's all। 3 में से 3 मार्क्स खत्म। मॉक टेस्ट पेपर 1 सितंबर अटेम्प्ट के पहले का खत्म। 7 मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए थे दोस्तों। क्या रिवाइज हो गया आप रिकॉल कीजिए, आपने क्या क्या किया बेटा। ये 2 क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी में एक आपने स्मॉल कंपनी देखा, स्मॉल कंपनी आपका अभी सॉरी डोमेंट कंपनी देखा, इनएक्टिव कंपनी देखा, इनएक्टिव कंपनी का आपका प्रोविजन हो गया, और इसी के साथ आपने एसोसिएटेड कंपनी देखा टू सबसेक्शन 6 में। यहां तक सबको क्लियर है राजा? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। भाई और बहनों, अब जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका था सेपरेट एंटिटी से लेके। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था दोस्तों। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, और बच्चों को यहाँ पे पता नहीं क्यों टेंशन आता है ना। समझोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं क्या। मिस्टर सूरज सोल्ड हिज बिजनेस ऑफ कॉटन प्रोडक्शन टू कॉटन प्रोडक्शन कंपनी, दैट इज CPL, उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, प्राइवेट लिमिटेड। देखो बेटा, एक सूरज नाम का बंदा है, उसने उसका बिजनेस सॉल्व कर दिया कॉटन प्रोडक्शन का, तो CPL कॉटन प्रोडक्शन कंपनी है करके, CPL प्राइवेट लिमिटेड, इन विच ही हेल्ड ऑल द शेयर एक्सेप्ट वन which was held by his wife. He also creditor of company for क्या बेटा certain amount। ठीक है बेटा, कुछ अमाउंट तक वो कंपनी को पैसा देना भी बनता था करके। सोलोमन आपको थोड़ा बहुत एक क्लिक होगा ये फीचर, जब आप कंपनी एक्ट पढ़ना चालू करते हो तो शुरुआत में ही ये वाला एक रेफरेंस आपको आएगा। देखो क्या है। He also got insurance of the stock of cotton of CPL Private Limited in his own name and not in the name of company। बेटा अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था ये क्या चल रहा है, और जिनको नहीं समझ में आया ना, प्लीज आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। क्योंकि ये वो वाला चीज है जहां पे इंश्योरेंस आप अपने नाम पे मत लीजिए, किसके नाम पे लेना है, कंपनी के, तो ही वो वैलिड रहेगा, नहीं तो फिर आपको पैसा ऐसा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस का, ठीक है। आफ्टर 1 मंथ ऑल द स्टॉक ऑफ कॉटन ऑफ CPL प्राइवेट लिमिटेड वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लग गई। सूरज फाइल्ड क्लेम फॉर सच अ लॉस with the insurance company, state with reason whether insurance company is liable to pay the claim। तो आंसर नो रहेगा। क्यों सर? ये क्लियरली जब मैंने पढ़ाया था बेटा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे आप समझिए कि आपको, देखो मैं पढ़ के बताता हूं। अकॉर्डिंग टू डिसीजन टेकन इन केस ऑफ सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड, कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये तो पता है। फर्दर अकॉर्डिंग टू डिसीजन टेकन मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस, यस बेटा यही केस एग्जैक्ट हमारे मॉड्यूल में दिया है जब आप पढ़ते हो, और सेम केस, सेम ये जो केस है ना, ये सेम मॉड्यूल क्वेश्चन है, सेम मॉड्यूल से बाहर कुछ भी नहीं आता, एग्जैक्ट उठा के दे दिया, नाम बदल दिए लेकिन बाकी पूरा सिनारियो सेम है। हमने क्या पढ़ा था? मेंबर और क्रेडिटर डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या होता नहीं बेटा इनका? इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है बिजनेस में इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। मेंबर और क्रेडिटर, मेंबर भी बोल रहे बेटा, मेंबर मतलब जो शेयर होल्डर है, और क्रेडिटर ऑफ कंपनी कैन नॉट क्लेम ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। तो जो कंपनी का प्रॉपर्टी होता है वो कंपनी के नाम पे होता है, अभी क्योंकि कंपनी का अपना अस्तित्व है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है ना। ये सब हमने पढ़ा है उस पॉइंट पे। तो मेंबर और जो भी क्रेडिटर है वो अपने नाम पे कुछ इंश्योरेंस काय को निकालेंगे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन एंड फैक्ट इट कैन बी सेड दैट मिस्टर सूरज एंड CPL प्राइवेट लिमिटेड आर सेपरेट एंटिटी, कंपनी से वो अलग है। मिस्टर सूरज कैन नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उसका किसी भी प्रकार का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। बेटा समझा ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि मैं मेरे लाइफ का इंश्योरेंस निकलवा सकता हूं, मेरे बीवी बच्चों का इंश्योरेंस निकलवा सकता हूं, क्योंकि उनके होने नहीं होने से मुझे पड़ेगा, लेकिन मैं किसी थर्ड पार्टी जिसको मैं जानता ही नहीं, उसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं नहीं निकलवा सकता। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, उसका मतलब कि उसके होने और नहीं होने से हमें फर्क पड़ता है, ठीक है। 12th में तो ये बहुत अच्छे से सीखा है, लेकिन एनीवेज
इन द प्रॉपर्टी ऑफ सीपीएल प्राइवेट लिमिटेड में कोई भी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था एज अ मेंबर और नॉर एज अ क्रेडिटर. हिंस द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे मिस्टर सूरज क्लेम ऑफ लॉस. क्या बेटा? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर. तो एकदम सिंपल सा था, 4 मार्क्स आपके कवर हो जाते बेटा. मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस तो हमने बहुत डिटेल में इसको किया था, मॉड्यूल की शुरुआत से ही आता है, लेकिन आप समझिए ये फीचर्स के पॉइंट का पार्ट है जिसपे 4 मार्क्स का सवाल पूछा गया. आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, इसीलिए पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कीजिए जिससे आपका एक डेवलप होगा कि नहीं इसे पढ़ना है हमें. समझा? इजी लगा बेटा? ये एकदम सिंपल है. सेपरेट लीगल एंटिटी है मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस. ये आप एक बार समझ जाए, इस केस को तो भी आराम से लर्न कीजिए. ये चैप्टर 21 मार्क्स बेटा जाने नहीं चाहिए. चलो 3 डन, 10 मार्क का पेपर हो चुका है. अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आएंगे. सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड था और बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा. अभी इसको रिवाइज कीजिए. ये सेक्शन 8 में पेनल्टी से रिलेटेड है. डिस्क्राइब द पावर कैन एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्कूल इन सच ए केस. मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, बताता हूं अभी. एक स्कूल है अल्फा करके, वो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है. ठीक है. स्कूल इज अल्फा स्कूल इज सेक्शन 8 कंपनी विच स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन 1/4/2015 में. इसने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, सेक्शन 8 में रजिस्टर हो गया, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट वाला काम ये कर रहे थे. with the sole objective of providing education to children of weaker section either free of cost or at very nominal fees depending upon the financial condition of their parents. तो उन्होंने ये डिसाइड किया. क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने का, पूरे केस स्टडी क्वेश्चन पूछे थे बेटा. उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, नहीं तो हम थोड़ा एकदम नॉमिनल फीस लेंगे डिपेंडिंग पेरेंट्स का कैसे फाइनेंशियल कंडीशन है करके. However, on 31st March 2023, it came into the knowledge of central government. Government को पता चलता है that the state school was operating by violating the object of its objective clause, due to which it was granted status of Section 8 company. और सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि जिस कारण से हमने इसको सेक्शन 8 कंपनी बनाया, ये कंपनी तो झोल कर रही, उसमें ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, ये वायलेशन मतलब ब्रेक कर रही लॉ को, या फिर जिस कारण की वजह से दिया था वैसे चल नहीं रही है सर. तो बताइए, अगर ऐसा पता चलता है कोई कंपनी सेक्शन 8 के जो भी प्रोविजन है उससे वायलेट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर है. मैंने कहा था क्लासेस ऑफ कंपनी अच्छे से करो, अच्छे से करो. इसका मतलब ऐसे होता है आपको हर एक पॉइंट बहुत शांति से समझना है, सिर्फ रटने नहीं है सारे पॉइंट. तो पेनल्टी का पॉइंट था, क्या हो सकता है बताओ बेटा. 3 पॉइंट यहाँ पे दिए, ये 3 राइट है बेटा. एक तो उसका लाइसेंस रिवोक कर देंगे, मैं सीधा बता रहा हूं, ऑन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रिक्वायरमेंट. ठीक है. नहीं तो क्या होगा सर, लाइसेंस वेर लाइसेंस रिवोक सेंट्रल गवर्नमेंट में और इफ सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाई हुआ तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनी इज बाउंड अप, कंपनी को बंद कर देंगे. नहीं तो क्या करेंगे बेटा, उससे अमालगमेट कर देंगे. नहीं तो क्या करेंगे, उससे अमालगमेट कर देंगे किसी दूसरे कंपनी के साथ. सिंपल है. यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपको पूरा रीड करना है तो, क्योंकि ये पूरे पढ़ाते बैठने में सेंस नहीं, बहुत अच्छे से मैंने कराया था, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट खींचिए. मैं तो आपको एक क्वेश्चन मैंने समझा के दिया कि क्या होता है सेक्शन 8 कंपनी. पहले तो आपने पूरा विषय लिखा कि क्या था फैक्ट ऑफ द केस. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है बेटा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि कंपनी कोई भी सेक्शन 8 कंपनी रूल ब्रेक कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर टू रिवोक द लाइसेंस ऑफ कंपनी वेयर कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी रिक्वायरमेंट और कंडीशन ऑफ सेक्शन subject to which license is issued where affairs of company are क्या बेटा conducted fraudly, violation of object of company, prejudice to public interest and revocation of registration shall put रिवोक करके उस कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड, नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड लिख देंगे करके. बहुत आराम से पढ़ा था और बच्चा इग्नोर करता है. वो बोलता है सेक्शन 8 समझा सर, बाकी सब समझा कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, वो पनिशमेंट अब छोड़ देते और सवाल पूछा पनिशमेंट. इतना मत लिखो ना, बेसिक तो लिखो कि लाइसेंस रिवोक कर देंगे, उनके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिख देंगे. लेकिन ये सब करने से पहले, बट बिफोर सच ए रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव रिटर्न नोटिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आईएमपी है. आपको मैंने स्क्रीनशॉट निकालने का बोला, लेकिन मैं बता देता हूँ बच्चे, और ये अपने वर्ड में लिखा तो भी चलेगा कि रिटर्न नोटिस दो, करो. तुम्हारे पास राइट है कि तुम उनका लाइसेंस रिवोक कर दो, उनके नाम के आगे पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड लगा दो, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना है. उनको पहले रिटर्न में नोटिस देना कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम्हारे मन में इसलिए करने का नहीं. तो ये लिखो, बिफोर सच ए रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव अ रिटर्न नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इन द मैटर. सिंपल सी बात है. समझा राजा? ओके. पहला हो गया. दूसरा, वेयर लाइसेंस रिवोक सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट इज सेटिस्फाइड, अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में है,
कंपनी को वाउंड अप कर देंगे या तो अमालगमेटेड कर देंगे अनदर कंपनी में अंडर दिस सेक्शन, हाउएवर नो सच ऑर्डर शैल बी पास अनलेस कंपनी गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। देखो एंड में ये तो लिखना ही लिखना है। ये देखो, पहले बोलोगे रिवोक कर देंगे लाइसेंस, दूसरा बोलोगे कि वाउंड अप कर देंगे, बंद करेंगे, नहीं तो पब्लिक इंटरेस्ट में अमालगमेट कर देंगे। लेकिन दोनों ही पॉइंट में एंड में क्या बोला, ये सब कुछ करने से पहले हम उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उनका सुन लेंगे कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, लास्ट क्या है बेटा, अमालगमेटेड विद अदर कंपनी विद द सेम ऑब्जेक्टिव, सिमिलर ऑब्जेक्टिव का कंपनी है बेटा, तो उसके साथ क्या कर देंगे, अमालगमेट कर देंगे। वही सुनेगा, सुना नहीं लिया जाएगा। जो भी चीज है सिंपल, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये बेसिक याद होगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है एवरीबॉडी, एकदम ओके था आपका, यहाँ पे विषय खत्म हो जाना चाहिए। कितने मार्क्स का सवाल था सर, ये देख लेते हैं। सवाल था आपका बेटा, ये पूछा गया हुआ 3 मार्क्स का छोटा सा सवाल था, तो इतना डिटेल में नहीं लिखने का। तुम बोलोगे सर सजेस्टेड आंसर तो कितना बड़ा दिया 3 मार्क्स के लिए, इतना तो याद नहीं आएगा। आईसीआई में कह रहा हूं कि उनको सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है, बच्चों को वहां पे समझ के लिखना। और हमारे क्लियरली ये लिखा गया है, जब पेपर चेकर को इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि तुम मेन की पॉइंट देखे तो मार्क्स दे देना, एज इट इज चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन, ये आईएमपी रखो, दो आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा। ठीक है, सेक्शन 8 में अगर एमटीपी में आया है तो आपको समझ, कोई भी एमटीपी हो, आपको वो ध्यान में रखना है क्लासेस ऑफ कंपनी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, 4 मार्क्स का, और आपका एमटीपी का डिस्कशन खत्म हो जाएगा सितंबर का। इसी के साथ सर, एक पावर टेक लिमिटेड कंपनी थी, रजिस्टर हुआ पब्लिक कंपनी, देयर आर 230 मेंबर इन द कंपनी एज नोटेड बिलो। एक पब्लिक कंपनी थी, ठीक है बेटा, और उसके पास 230 मेंबर थे। कैसे थे भाई, उसमें डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स थे 190, एम्प्लॉय थे 15, और हमको पता है कि आगे क्वेश्चन देखेंगे पहले, तो एक्स एम्प्लॉय थे जिनको शेयर अलॉट किए थे वो 10 थे। 5 कपल थे जिनके पास उनके ज्वाइंट नेम पे हस्बैंड वाइफ शेयर थे, तो 5 इंटू 2 10 शेयर थे, ज्वाइंटली वो होल्ड कर रहे थे एक एक करके, ये वाले 10, और अदर 5 थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पावर टेक लिमिटेड पर्पस टू कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट कंपनी आल्सो एडवाइस वेदर अ रिडक्शन इन नंबर, क्या नंबर इज नेसेसरी। अब देखो बेटा, हमको पता है कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर कितने होते हैं बेटा, 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम हम लोग 7 देख रहे हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं देख रहे। तो ये पब्लिक कंपनी था, इसे कन्वर्ट होना है प्राइवेट कंपनी में, तो क्या उनको कोई एडजस्ट करना पड़ेगा क्या नंबर। आप देखो नंबर तो 230 हो रहे हैं सर, 190 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10, ये वाले मतलब यही 10, ये वाले यहाँ पे मैंने यहां से लिखा हुआ है मार्कर से, और ये हो गए 5। आंसर ट्रस्ट में बेटा बहुत सिंपल है, इसमें आपको प्राइवेट कंपनी का प्रोविजन याद करना है। इसमें क्लियरली क्या है, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपल बता रहा हूं कि तुम्हारे एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे। अगर प्राइवेट लिमिटेड में तुम गिनते हो, ये पूरा कंपनी अगर कन्वर्ट होना होना चाहता है तो हो सकता है 200 मेंबर में, आप कुछ को भी बदलना नहीं, आपको कुछ नहीं बदलना है। क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी के एंगल से हम काउंट करेंगे तो एम्प्लॉय के जो शेयर होते हैं वो काउंट नहीं करेंगे। दूसरा, एक्स एम्प्लॉय के भी शेयर काउंट नहीं करेंगे। तीसरा, जो कपल है, 5 लोगों ने जो शेयर होल्ड किए थे ज्वाइंटली, जो 5 इंटू 2 10 पकड़े, तो हम लोग, ये प्रोविजन है बेटा, वो 10 नहीं, मतलब 2 शेयर है ना, कपल ने अगर लिए तो एक ही पकड़ेंगे, तो 10 नहीं, ये कितने पकड़ेंगे, हम 5 ही शेयर काउंट करेंगे। ठीक है, और अदर्स के पास 5, तो आपको काउंट कितना करना था, ये मैं प्रोविजन पढ़ के दिखाता हूं। 190, ये 10 की जगह आप कितना काउंट करोगे, सिर्फ 5, क्योंकि प्रोविजन ने बोला हुआ है, और ये 5, तो 200 ही है। तो आपको यहां पे बताना है क्या ये नेसेसरी है क्या, मेंबर्स को रिड्यूस करना, कोई जरूरत नहीं, जैसा है वैसे रहने दो, ये प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकता है। 200 चाहिए। अब देखो, सेक्शन 268 ऑफ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच बाय आर्टिकल वगैरह वगैरह जो भी दिया, लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर इज 200। तो एक तो पता है कि मेंबर्स पे लिमिट लगा दिया मैक्सिमम नंबर पे, वो कितना रहेगा बेटा, 200 रहेगा। However, where two or more person hold one or more share in company jointly, जैसे वो हस्बैंड और वाइफ का था, देखो, they shall for the purpose of this clause created single member। तो याद है 5 इंटू 2 किया था और 10 शेयर दिखाए थे, मैंने बोला इसे 10 मत पकड़ो, ज्वाइंटली शेयर होल्ड किए तो भाई एक सिंपल बात करो, आप एक की शेयर पकड़ना एक जोड़ी का, तो ऐसे 5 शेयर हो गए, 10 नहीं, कितने हो गए, 5। इन फर्दर, पर्सन हु आर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, या करंट एम्प्लॉय है, या पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली एम्प्लॉय, फॉर्मरली मतलब एक्स एम्प्लॉय है, उनको तुम काउंट मत करना। ठीक है, उनको काउंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड नंबर ऑफ शेयर। तो इसीलिए हमने देखो यहाँ पे काउंट करते वक्त
एम्प्लॉय को हटा दिया 15 शेयर और एक्स एम्प्लॉय के भी शेयर लिए नहीं, और ये 10 के कितने लिए 5। ये प्रोविजन था बेटा, ये ध्यान से स्क्रीनशॉट कीजिएगा, ऐसे लिखना है आपको प्रॉपर, ठीक है। इन द इंस्टेंट केस, अब ये समझ में आ गया होगा आपको, पावरटेक लिमिटेड में बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी ओनली इफ द टोटल नंबर ऑफ कंपनी, क्या बेटा, जो मेंबर है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है कंपनी के वो 200 तक रहेंगे। तो कितने हैं भाई, डायरेक्टर एंड द रिलेटिव 190, ये काउंट करो। 5 कपल, अब 5 इंटू 2 मत करो भाई, एक ही रखो, तो ये 5 और अदर्स के 5, ऐसे टोटल कितने हो गए 200। एंड देयरफॉर नो नीड फॉर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर सिंस एक्जिस्टिंग नंबर ऑफ मेंबर कितना बेटा 200 नॉट एक्सीडिंग कितना बेटा 200। तो आप लोग समझिए क्वेश्चन क्या था। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आईसीआई ने बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया था बेटा। उधर 230 मेंबर वो बोल रही है, फिर उनको कन्वर्ट करना है प्राइवेट लिमिटेड में, सेक्शन का रेफरेंस देना 268। वो क्या कहता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो आपको मेंबर्स का लिमिट है 200 से ऊपर जाना चाहिए नहीं। लेकिन जब आप ये काउंट करोगे तो जॉइंट जो आपने शेयर होल्ड किए हैं उसको आप सिंगल काउंट करना, 10 की जगह 5 आए। इंप्लॉय और एक्स इंप्लॉय के पास अगर कोई शेयर है उसको काउंट करना मत, ये प्रोविजन ने अलाउड किया, इसीलिए फिर हमारा टोटल 230 नहीं कितना आया 200, और एलिजिबिलिटी हुई कि ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है। समझा यहां तक? यस और नो? अगर आपको समझा है तो बहुत अच्छी बात है, और ये सवाल आपको प्रोविजन बहुत ध्यान से पढ़ना था, है ना, बहुत आराम से पढ़ना था बेटा। और ये क्वेश्चन आपको जो मैंने नोट्स दिए उसमें भी है। यस और नो? तो अब और क्या चाहिए सर, पेपर इजी आ रहे, बस हम पैनिक हो रहे हो। ये तो इतना सुंदर क्वेश्चन है बेटा, 3B, इतने कंसेप्ट क्लियर होते हैं इसमें, 3 मार्क्स का सवाल है होल्डिंग और सब्सिडरी से लेके। लेकिन आप एक बार ना लेक्चर पॉज कर दीजिए और ये क्वेश्चन से पढ़ के देखिए। मैं तो अभी बता ही दूंगा, एकदम सिंपल है, मतलब मैं बताऊंगा तो इजी लगता है, तुम लोग पहले लेक्चर पॉज करके ना पढ़ो 2 मिनट, देखो दिमाग का ऐसे दही हो जाता है, क्या चल रहा है, समझते हैं क्वेश्चन ही नहीं समझता, आंसर जान दो, बात की बात है। और आईसीआई इधर पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि 21 में से 21 मार्क्स लाने अपने को कंपनी एक्ट में। इजी लग रहा है लेकिन प्रैक्टिस करके जाओ पूरा, ये तुम्हारा काम है। मैंने हर एक चैप्टर पे एनालिसिस बनाया, पीडीएफ में ऐप में अपलोड करूंगा, तुम ऐप डाउनलोड करके रखो। एक ऐसे स्टूडेंट को तो पता ही है कैसे है, ठीक है, बाकी बच्चों को मैं बताऊंगा, वहां पे ऐप में वीडियो आएगा कि कैसे क्या करना है करके, ठीक है। और ये वीडियो तो मैं दे रहा हूँ, हर एक चैप्टर पे आपको पूरा कंपाइलेशन दिया है, एक साथ आपके लिए मेहनत करके रखी गई है, कोई दिक्कत नहीं। 21 मार्क पहले सारे एमटीपी और मेन पेपर कर लो, जैन से पहले वाले। सेम वो चीज आप करोगे किसके लिए बेटा, सेल ऑफ गुड्स के लिए, और सेम ऐसे हर एक चैप्टर के लिए करना, कोई दिक्कत रहेगी नहीं करके। अब देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, पे अटेंशन। पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 करोड़, इतना समझा, सिंपल लगा भाई, 20 करोड़ का उनका टोटल शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल कंप्राइज ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच, ठीक है भाई, 20 लाख इक्विटी शेयर 100 रुपए के हिसाब से थे, तो बराबर ये हो गया 20 करोड़ करके। डिलाइट प्रोडक्ट, सॉरी पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। अब इसमें डिलाइट प्रोडक्ट एंड हैप्पी प्रोडक्ट के 2.5 लाख और 3 लाख शेयर थे रिस्पेक्टिवली। इसमें पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड में, इस कंपनी में। अनदर कंपनी चेयरफुल प्रोडक्ट होल्ड 2,50,000 शेयर इन पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड, और एक कंपनी आई, उसने भी इस कंपनी में कितने लिए 2.5 लाख शेयर खरीदे। Jovial Limited is the following holding company of all the above three companies, namely Delight Product, Happy Product और क्या बेटा Cheerful Product Limited. Can Jovial Limited term as subsidiary of क्या बेटा Company of Popular Product Limited? State related provision in favor of in favor of your answer. If Jovial Limited control the composition of director of the Popular Product Limited. बाप रे दिमाग ही घूम गया अभी तो बच्चों के। आइए ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए बेटा, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। उन्होंने क्या बताया, सबसे शांति से सुनो, शांति से सुनो, एकदम शांति से सुनो। पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड अपना मेन कंपनी, अभी ऐसे समझेगा, ऐसे ना चार्ट बना लेना, अगर ऐसे कुछ कंफ्यूजन हुआ ना तो आपके पास जो आंसर शीट है वहां पे लिखते जाओ, टाइम नहीं अपने पास फटाफट लिखने का, 10 बार रीड किया तो भी नहीं समझेगा। ये कंपनी के 2 लाख इक्विटी शेयर थे, 100 के हिसाब से दिया तो 2 करोड़ का इनका टोटल अमाउंट में, अगर अमाउंट में बात करूं मैं तो 2 करोड़ के शेयर इशू किए, 2 CR। इसमें से 3 कंपनी डिलाइट प्रोडक्ट, हैप्पी प्रोडक्ट और चेयरफुल प्रोडक्ट, इन तीनों कंपनी ने किसके शेयर खरीदे भाई, पॉपुलर प्रोडक्ट के शेयर खरीदे, मतलब ये तीनों इसमें शेयर होल्डर है। लेकिन इन तीनों कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी है वो जोवियल लिमिटेड है। कौन है बेटा, जोवियल, अब समझ में आ रहा है आपको कौन है, जोवियल लिमिटेड है। तो एक कंपनी कौन चला रहा है, मतलब ये समझो जोवियल, इसका सिग्निफिकेंट कंट्रोल इन तीनों कंपनी में, और इन तीनों ने मिलके इस कंपनी में खरीदा हुआ है।
तो इनडायरेक्टली अगर ये 50% से ऊपर गया, 50% से ऊपर, तो ये कंपनी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, होल्डिंग। और ये तीनों होल्डिंग मतलब जोवियल होल्डिंग और ये सब्सिडरी माना जाएगा अगर 50% से ऊपर गया तो। लेकिन जरा काउंट करो तो कितना है भाई, 2,50,000 प्लस 3,50,000। सर लॉ चल रहा है कि मैथ चल रहा है, क्या पता बेटा, यही तो कहानी है, इसलिए पीछे सारे क्वेश्चन करने के। 2,50,000 कितना होता है भाई, 8,50,000 शेयर होल्ड किए इन तीनों ने मिलकर। टोटल शेयर्स कितने थे, 20 लाख। अच्छा 20 लाख में से 8,50,000 क्या मोर देन 50% होता है क्या, आंसर इज नो। और अगर मोर देन 50% नहीं होता तो फिर जोवियल लिमिटेड ये होल्डिंग कंपनी हुआ नहीं, और ना तो पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। बस इतना सा आपको बोलना था, बाकी कुछ नहीं। क्या कह रहा हूं सर, देखो ये होल्डिंग कंपनी ना, ये तीनों कंपनी होल्डिंग मतलब जोवियल की पार्ट हुए। अगर ये तीनों मिला के पॉपुलर प्रोडक्ट में 10 लाख से ऊपर खरीदते ना, जैसे 10,05,000 शेयर, तो फिर माना जाता कि जोवियल होल्डिंग है और पॉपुलर प्रोडक्ट क्या है, सब्सिडरी कंपनी। समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे क्या बोल रहे हो, आपने पढ़ा है ना बेटा, ये होल्डिंग सब्सिडरी पिछले 3 एमटीपी मेन पेपर में ही बताया, लेकिन अभी देखो फिर से आपको नई बात समझ में आ रही, इसीलिए हमको करने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। पॉइंट समझा, लैंग्वेज में उलझ आ गए, बाकी कुछ नहीं। तो ये इस होल्डिंग कंपनी इन तीनों का है भाई, तो लेकिन ये तीनों का काउंट किया तो 8,50,000 हुआ, जो 50% से ऊपर नहीं गया तो ये होल्डिंग सब्सिडरी होगा नहीं। इसीलिए हमारा आंसर ये रहेगा कि ये होल्डिंग कंपनी नहीं बनेगी। लेकिन आईसीआई ने पूछा कि बताइए, अगर अगर जोवियल लिमिटेड कंट्रोल करता कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर इन पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड तो होता क्या, तो बोलना आंसर इज यस, तो होता। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है ना होल्डिंग सब्सिडरी में कि अगर कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर को कोई कंपनी होल्ड कर रहा है, मतलब ऐसे चेंज कर रहा है, तो उससे होल्डिंग माना जाएगा। तो इस पॉइंट में होगा, लेकिन ऊपर के पॉइंट में नहीं होगा। आप देखिए इसका आंसर का स्क्रीनशॉट कीजिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, होल्डिंग सब्सिडरी कब माना जाएगा, अगर कोई कंपनी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैनेज कर रही है या मोर देन 1/2 शेयर होल्ड कर रही है टोटल वोटिंग पावर के, तो उसे होल्डिंग कंपनी माना जाएगा दूसरे कंपनी का, और जिसमें उसे सब्सिडरी माना जाएगा। ठीक है। इन द प्रेजेंट केस टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल 20 करोड़, मतलब 20 लाख इक्विटी शेयर्स थे। लेकिन ये जो तीनों पकड़े हमने, डिलाइट, हैप्पी और चेयरफुल, तीनों का साथ में मिला के कितना हुआ, 8,50,000। 20 लाख इक्विटी शेयर में से इन्होंने कितने लिए, 8.5 लाख। ठीक है। ये हमको पता है कि जोवियल ये क्या है, ये होल्डिंग कंपनी ऊपर के तीनों कंपनी का। तो जोवियल लिमिटेड अलॉन्ग विद सब्सिडरी होल्ड 8.5 लाख शेयर इन पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड विच अमाउंट लेस देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो समझा ना, ये 1/2 ऑफ मतलब एक्चुअली 20 लाख शेयर है, तो इन्होंने 10 लाख से ऊपर खरीदने चाहिए थे। लेकिन इन तीनों का टोटल क्या, 7.5 हो रहा है, जो लेस देन 1/2 है बेटा। ठीक है। हिंस जोवियल लिमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग इज नॉट होल्डिंग कंपनी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, वोटिंग पावर के हिसाब से जोवियल लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होगा नहीं। लेकिन आईसीआई ने दूसरा सवाल पूछा था, सेकेंडली, अगर जोवियल लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा, कंट्रोल कर रहा है कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर, तो इस केस में होल्डिंग कंपनी होगा पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड का एंड नॉट सब्सिडियरी कंपनी। तो यस, अगर वो उसमें कंपोजिशन कर रहा है और जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट वगैरह करता है या रिमूव करता है वो होल्डिंग होता है, तो जोवियल फिर उसका होल्डिंग कंपनी हो जाएगा, किसका बेटा, पॉपुलर प्रोडक्ट का, और पॉपुलर प्रोडक्ट सब्सिडियरी हो जाएगा जोवियल का। ऐसे ये कहना था, दैट्स ऑल। समझा? और इस तरीके से आपने एमटीपी 1 कर लिया। और देखो मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये सारी कहानी एमटीपी 1 ने बताई कि कैसे पेपर हो सकता है। एमटीपी 2 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।